हेलो एवरीवन, वेलकम टू द परफेक्ट कॉमर्स क्लासेज। आप लोगों का हमारे चैनल द पीसीसी कॉमर्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा ये वीडियो नंबर 9 बन रहा है, जिसमें आज हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। जैसा कि हमने कल बताया था कि हम लोग पढ़ेंगे तीनों लेवल के यानी टॉप, मिडिल और लो लेवल के अलग अलग फंक्शन के बारे में, जो कि एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। और आप देखेंगे फिक्स है कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं एक फंक्शन का कार्य जरूर पूछा जाता है, वो चाहे टॉप लेवल फंक्शन हो, चाहे मिडिल हो, चाहे लोअर। आप इसलिए ध्यान से देखेंगे, अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे ट्रिक्स बताने वाले हैं जिसके माध्यम से आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसानी से, बहुत इजी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, अर्थात उच्च स्तरीय प्रबंधन के कार्य। जैसा कि हम लोगों ने जान लिया अब तक कि हमारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट में 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल उस लेवल को कहा जाता है जो संस्था में सबसे टॉप पर होता है, अर्थात उसके पावर ज्यादा होता है, उसकी संख्या भले ही कम होती है, लेकिन वो संस्था के एक तरह से कहा जाए तो भविष्य के निर्माता होते हैं। वो निर्धारित करते हैं कि हमारी संस्था के उद्देश्य क्या होंगे, नीतियां क्या होंगी। आइए हम उसकी कार्य के बारे में चर्चा करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर के बहुत नर्वस हो जाते हैं, कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि क्या सारे फंक्शन में रटने पड़ेंगे, और रटना अपने आप में एक डिफिकल्ट वर्क है। इसलिए हम चाहेंगे कि आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े। हम आज एक ट्रिक्स लेकर आए हैं आपको बीच, जिसको अगर आप समझ लेते हैं बहुत ही आसानी से, और आप देखेंगे आप बाद में इस 6 टॉपिक को आसानी से याद कर सकते हैं, आपको रटने की कहीं आवश्यकता नहीं है। इसलिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और हाँ, साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारे ऐसे नोटिफिकेशन वीडियो आपको लगातार मिलते रहें और आप इसका फायदा उठा सकें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं टॉप लेवल के फंक्शन की। हम पहले बात करते हैं ट्रिक्स की, इसमें ट्रिक्स क्या होते हैं। इसके ट्रिक्स को समझने के लिए आप सबसे आसान तरीका अपनाइए कि हमारे जितने भी टॉप लेवल फंक्शन है, तो टॉप लेवल की भूमिका को आप 2 भाग बांट दीजिए। जिसमें पहले भूमिका बनाइए कि हमारा टॉप लेवल का मैनेजर जस्ट लाइक ए बॉस की तरह हो, एक हमारा पावरफुल व्यक्ति हो जो हर चीज को निर्धारित करता हो, तय करता हो, डिटरमाइन करता हो। और फिर हम आगे देखेंगे कि हमारा वही टॉप लेवल का व्यक्ति एज ए गार्जियन के रूप में भी कुछ कार्य करता है। तो आप 1 से लेकर के 3 क्रियाएं जो है, 3 एक्टिविटीज जो है, उसको हम बॉस के रूप में देखेंगे और बाकी 3 एक्टिविटीज को एज ए गार्जियन देखेंगे। तो आप ध्यान से समझिए। पहला देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन क्या होता है। डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, अर्थात उद्देश्य निर्धारित करना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उद्देश्य किसी भी संस्था का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है, क्योंकि उद्देश्य के बगैर किसी भी क्रिया के करने का कोई अर्थ ही नहीं होता है। तो ये हमारे टारगेट अर्थात ऑब्जेक्टिव्स को सेटअप करना, यह हमारे टॉप लेवल फंक्शन का पहला कार्य होता है। क्योंकि टॉप लेवल मैनेजर ही तय करता है कि हमारी संस्था के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, हमारी संस्था क्या करेगी। और ऑब्जेक्टिव्स में कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए हमने सेलिंग का टारगेट रखा कि हमें 1 साल के विदिन 1 ईयर हमको 1000 करोड़ का सेलिंग करना हो, या फिर हमारा टारगेट हो सकता है कि हमें 1 लाख नए कस्टमर को जोड़ने हो। हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है, और ये ऑब्जेक्टिव तय करना किसका काम है? जी हाँ, सही कहा आपने, टॉप लेवल मैनेजर। अब हम बात करते हैं डिटरमाइनिंग पॉलिसीज। ये इसका कार्य दूसरा है। दूसरे फंक्शन वो करता है अपनी नीतियों को निर्धारित करना, अर्थात अपनी पॉलिसी को डिटरमाइन करना। पॉलिसी का मतलब क्या होता है? पॉलिसी को आप एक छोटे पैमाने पर कहें तो इसको प्लानिंग की तरह कर सकते हैं कि हम अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जो रणनीति बनाते हैं, जो एक तरह से प्लान करते हैं, वही हमारी पॉलिसी में आती है। हर संस्था की अपनी कुछ न कुछ पॉलिसी होती है, और वो भी निर्धारित करना किसका कार्य है? टॉप लेवल मैनेजर। पॉलिसी का अर्थ यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर दें कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को किस माध्यम से पूरा करें। जैसे हमने कहा कि 1000 करोड़ की सेलिंग करनी है, ये हमारा टारगेट था, ऑब्जेक्टिव था। अब उस 1000 में हमारी नीति कुछ भी हो सकती है कि 1000 करोड़ की सेलिंग जो करनी है वो केवल कैश करना है, यानी केवल नकद करना है, कि नकद उधार दोनों करना है। तो ये हमारी अपनी अपनी पॉलिसी हो सकती है, और ये पॉलिसी भी तय करता है हमारा टॉप लेवल मैनेजर। अब ये तीसरी बात करते हैं डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज, अर्थात क्रियाएं निर्धारित करना। अब क्रियाएं निर्धारित करने का क्या अर्थ है? तो हमारी संस्था में कौन कौन से कार्य होंगे, हमारा जो टारगेट होगा किस तरह से पूरा किया जाएगा। हमारे कार्य तो अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे हमें मैन्युफैक्चरिंग भी करना होगा, पैकिंग करना होगा, मार्केटिंग करना होगा, तो अनेक प्रकार के कार्य हो सकते हैं, और ये एक्टिविटी भी तय करता है हमारा टॉप लेवल मैनेजर। तो आपने देखा कि शुरू के जो 3 फंक्शन है उसमें तीनों का मतलब डिटरमाइन करना, अर्थात निर्धारित करना, और ये तीनों ही कार्य होता है टॉप लेवल मैनेजर के द्वारा। अब हम बात करते हैं बाकी 3 फंक्शन की। अब यहाँ पर आप टॉप लेवल मैनेजर को एक गार्जियन देखिए, जिस प्रकार गार्जियन अभी हमारे घर में भूमिका होती है, ऐसे ही कुछ भूमिका हमारे टॉप लेवल मैनेजर की अपनी संस्था में होती है।
तो फंक्शन नंबर 4 में देखें हम असेंबलिंग रिसोर्सेस अर्थात संसाधन जुटाना। अब देखते हैं कि हमारे घर के गार्जियन को सारी प्रकार की जितनी प्रकार की संसाधन में आवश्यकता होती है घर की, वो सारा जुटाने का जिम्मा उन्हीं का होता है। उसी प्रकार एक टॉप लेवल मैनेजर की जिम्मेवारी होती है कि हमारे यहाँ हमारी संस्था में जो भी रिसोर्सेज चाहिए उसको असेंबल करने की जिम्मेवारी उन्हीं को होती है, जैसे कैपिटल, लेबर्स, प्लांट एंड मशीन, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होती है वो सारा असेंबल करना टॉप लेवल की जिम्मेवारी है। दूसरा, इसके बाद हम फंक्शन नंबर 5 देखें कंट्रोलिंग वर्क परफॉर्मेंस अर्थात गार्जियन केवल जुटाने का ही संसाधन ही जुटाने की जिम्मेवार नहीं बल्कि वो गलत क्रियाओं पर नजर भी रखते हैं, वो कंट्रोल भी करते हैं। उसी प्रकार हमारा टॉप लेवल मैनेजर संस्था में जो भी क्रियाएं गलत होती हैं या कार्य पर हमेशा नजर बनाए रखते हैं, जहां भी संसाधन की बर्बादी लगती है, रिसोर्सेज का वेस्टेज होता है, वहां पर वो चाहे तो कंट्रोल भी कर सकते हैं। कंट्रोलिंग पावर भी टॉप लेवल की होती है। और आखिर में देखें तो अप्रूविंग बजट अर्थात बजट का अनुमोदन करना। और इसका अर्थ ये हुआ, बजट का अर्थ क्या होता है सामान्य भाषा में कहा जाए तो बजट का मतलब अपने खर्च और आमदनी का हिसाब किताब रखना। तो आप जैसा समझ सकते हैं कि आपके घर में ये कार्य कौन करता है, गार्जियन ही तो करते हैं। उसी प्रकार हमारी संस्था का हिसाब किताब करना किसकी जिम्मेवारी होगी, तो टॉप लेवल मैनेजर की जिम्मेवारी होगी, क्योंकि सबसे ऊंचा प्रबंधक है, उसके पास पावर ज्यादा, उसके पास सारे संसाधन है। तो बजट को फाइनल रूप देना, अंतिम रूप देना, बजट कितने का होगा ये भी तय करते हैं हमारे टॉप लेवल मैनेजर। तो आपने देखा कि 3 जो भूमिकाएं हुई, वो एज ए बॉस यानी कि सर्वा पावरफुल व्यक्ति के रूप में कार्य किया और बाकी 3 एक गार्जियन के रूप में कार्य किया। इसी प्रकार हम देखेंगे कि अगले हम देख रहे हैं कि अब मिडिल लेवल की जिम्मेवारियां क्या क्या होती हैं। अब इसके बाद हम फिर आगे देखते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फंक्शन में मिडिल लेवल फंक्शन की। मिडिल लेवल फंक्शन के क्या कार्य होते हैं। अभी हमने टॉप लेवल के फंक्शन को देखा, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा और तीनों 6 फंक्शन थे जिसको हमने दोबारा बात के बताया। अब हम देखते हैं मिडिल लेवल फंक्शन को। इसमें भी एक ट्रिक है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये भी आपको रटना नहीं है, बस केवल समझते चलना है और साथ साथ आपका नोट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए इसका सबसे आसान ट्रिक ये है कि इसमें प्रत्येक फंक्शन को एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, यानी एक के बाद आप देखेंगे कि अपने आप प्रोसेस की तरफ बढ़ता जाएगा, प्रक्रिया बनती जाएगी। एक फंक्शन यहाँ खत्म होगा, दूसरा फंक्शन वहीं से शुरू होगा। ये इसका ट्रिक है और सबसे आसानी से इसको समझिए। जैसा कि लेवल में आपने देखा कि टॉप लेवल के बाद मिडिल लेवल आता है, अर्थात ये कि टॉप लेवल की बातों को, टॉप लेवल के ऑर्डर को, उसके आदेश को नीचे तक पहुंचाने का जो कार्य होता है वो कौन करेगा, मिडिल लेवल करेगा। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। मिडिल लेवल का पहला फंक्शन क्या होता है, तो इसका देखिए पहला फंक्शन इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज अर्थात नीतियों की व्याख्या करना। यहां पर देखिए समझना ये जरूरी है कि नीति बनाना किसका काम था, नीति को डिटरमाइन किसने किया था, तो टॉप लेवल ने। यानी कि उन्होंने बनाया नीति की, जैसे पॉलिसी उन्होंने बनाया कि हम इस बार 1000 करोड़ की सेलिंग करेंगे, उसमें मान लीजिए कुछ नगद करेंगे, कुछ उधार करेंगे, यानी कुछ कैश सेल करेंगे, कुछ क्रेडिट सेल करेंगे। अब उन पॉलिसीज को अपने सेल्समैन को बताएगा कौन, उन्होंने तो पॉलिसी बना के मिडिल लेवल को थमा दिया। अब मिडिल लेवल उसका एक्सप्लेन करेंगे कि किस रेशियो में, किस अनुपात में कितना हमको नगद बेचना है, कितना उधार बेचना है, किन क्षेत्रों में बेचना है, कैसे कस्टमर को बेचना है, किस टाइप के कस्टमर को बेचना है ताकि उनसे पैसे की रिकवरी हो सके उधार अगर बेचें तो। इन सभी नीतियों को, उनकी पॉलिसीज को टॉप लेवल द्वारा बनाई गई पॉलिसी को एक्सप्लेन कौन करेगा, मिडिल लेवल। अब देखो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप अर्थात दूसरी भाषा में इसको कहते हैं प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि संगठनात्मक ढांचा तैयार करना, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना। जैसे आपने देखा होगा कल के हमने पिछले वीडियो में हमने बताया था कि मिडिल लेवल में कौन कौन लोग आते हैं, तो मुख्य रूप से इसमें डिप्टी मैनेजर, साथ डिपार्टमेंटल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर। तो डिपार्टमेंटल मैनेजर का अर्थ ही हुआ कि एक संस्था में के डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए परचेज डिपार्टमेंट अलग है हमारा, सेलिंग डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है। तो प्रत्येक डिपार्टमेंट का कोई ना कोई हेड होता होगा, तो वही हेड हमारे आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। तो टॉप लेवल ये कहता है कि मिडिल लेवल में जो भी डिपार्टमेंट के हेड हैं यानी मिडिल लेवल मैनेजर, उनको ये ऑर्डर दिया जाता है, उनको ये कहा जाता है कि आप अपना एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप कीजिए, अपनी एक टीम बनाइए और उस टीम में जितने लोगों की आवश्यकता पड़े आप उस हिसाब से रख लीजिए। तो इसी को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। और ये करना किसकी जिम्मेदारी है, मिडिल लेवल। क्लियर है यहाँ तक, यानी कि पहले उनकी पॉलिसी को इंटरप्रेट करना, व्याख्या करना, उसके बाद एक स्ट्रक्चर तैयार करना, अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी उस हिसाब से तैयार करते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा जो कार्य आता है, अब तक आपने जो स्ट्रक्चर बना लिया, अभी जो पोस्ट आपने बनाया, अलग अलग व्यक्तियों की कितनी आवश्यकता पड़ेगी, आपने एक टीम बनाया, उस टीम में अभी तक एम्प्लॉय तो आपने नहीं लाया था। अब उसके बाद ठीक इसके बाद ये कार्य शुरू होता है कि अपॉइंटिंग एम्प्लॉइज
अर्थात कर्मचारियों को नियुक्त करना। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था, जो हमने टीम बनाई थी, तो हम टीम के लिए स्पेस बनाए थे, हमने वैकेंसी थी, उस वैकेंसी को, उस खाली स्थान को भरने के लिए हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय, कर्मचारी चाहिए। तो ये कर्मचारी को दिलाना किसका कार्य है, मिडिल लेवल मैनेजर की। उम्मीद करते हैं तीनों फंक्शन आपको समझ आ रहे होंगे। चौथे फंक्शन में देखिए, इसके ठीक बाद इसका कार्य शुरू होता है इशूइंग इंस्ट्रक्शन, यानी इशूइंग इंस्ट्रक्शन का मतलब हुआ कि निर्देश जारी करना। आपने कर्मचारी तो ला दिया, लेकिन कर्मचारी को पहले से पता तो नहीं है ना कि आपके यहाँ क्या कार्य करने हैं। आप ही को अगर कहीं नई जगह पर भेज दिया जाए तो वहां कार्य के बारे में जानकारी तो आपको लेनी चाहिए ना। तो ये जिम्मेवारी भी किसकी होती है, मिडिल लेवल की। अर्थात हम जो एम्प्लॉय को लाए हैं, कर्मचारियों को, उन्हें ये बताते हैं कि उनको कार्य क्या क्या करना है, कैसे करना है, अर्थात उसका इंस्ट्रक्शन उनको इशू करते हैं। उसके बाद मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, अर्थात कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना। इसका अर्थ ये हुआ कि हम कर्मचारी तो ला दिए, उनको कार्य करने के बारे में बता दिए। अब कर्मचारी एक ही कार्य को कई बार करते करते ऊब जाता है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो उनके इस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए कर्मचारी जब किसी कार्य से बोर होने लगते हैं तो उनके लिए जरूरी होता है समय समय पर उनको मोटिवेट करना। मोटिवेट अर्थात अभिप्रेरित करना, उनको उत्साहित करना, ताकि वो कार्य करने में उनका मन लगा रहे और संस्था को और भी अच्छे तरीके से कार्य करते हैं। इसके लिए आप समय समय पर उनकी सैलरी में थोड़ा ग्रोथ करना, सैलरी इंक्रीज करना, बोनस दे देना, उन्हें थोड़ा सा, यानी कि आप जैसे उनको खुश कर सके, आप उनको थोड़ा सा प्रतिष्ठा बढ़ा देना, उनके पोस्ट को क्रिएशन करना, प्रमोशन देना, इन सारी चीजों के माध्यम से आप कर्मचारियों को अभिप्रेरित अर्थात मोटिवेट भी कर सकते हैं। और आखिर देखिए फंक्शन क्या है, क्रिएटिंग कोऑपरेशन, अर्थात समन्वय स्थापित करना। समन्वय का अर्थ यहाँ ये है कि आप तालमेल कर सकते हैं, कि तालमेल स्थापित करना। देखिए किसी भी संस्था में अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग काम करते हैं, तो हो सकता है कि कर्मचारियों का भी मनमुटाव हो जाए, कभी एक दूसरे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, वो एक दूसरे को समझ ना पाए। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया है, प्रत्येक डिपार्टमेंट में इस प्रकार का कोरिलेशन लगाएं, ताकि वो सभी लोग मिल के काम करें, एक संस्था के लिए काम करें, टीम वर्क के रूप में काम करें और उनके बीच में तालमेल स्थापित करें। यह था मिडिल लेवल का मैनेजमेंट का फंक्शन। आपने देखा होगा कि फंक्शन दूसरे से कोरिलेट कैसे हो रहा है, और उम्मीद करते हैं आप आसानी से इसको अगर समझ गए होंगे तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लो लेवल मैनेजमेंट की। इसके बाद हम देखते हैं लो लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से फंक्शन हमारे आते हैं। आइए अब देखते हैं लो लेवल फंक्शन के मैनेजमेंट के फंक्शन क्या क्या होते हैं। अभी हमने देख लिया टॉप लेवल का फंक्शन, मिडिल का फंक्शन, और अब हम देखने जा रहे हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन। अब बहुत आराम से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसको भी हम एक ट्रिक के माध्यम से बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको रटने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। बस मतलब समझिए और उसके कार्य ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, लोअर लेवल मैनेजमेंट को अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो सबसे नीचे रखा गया है, यानी टॉप और मिडिल के नीचे, और वो ऊपर में किसके होता है, तो प्लेटफॉर्म एरिया के। अर्थात अगर उसको देखा जाए सीधे तौर पर तो हमारा लोअर लेवल का स्थान जो होता है वो लेबर के ऊपर, यानी कि नॉन मैनेजरियल लेवल से ऊपर होता है, और मैनेजरियल यानी टॉप लेवल, टॉप और मिडिल के नीचे होता है। तो कहीं ना कहीं एक मीडिएटर का भी काम करता है मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल के बीच में। इसी से आप इसका एक ट्रिक बना सकते हैं कि लोअर लेवल मैनेजमेंट के जो 6 फंक्शन हैं, इसमें 3 फंक्शन आप देखेंगे वो रिलेटेड होते हैं मैनेजरियल लेवल से, और बाकी जो नीचे वाले जो होते हैं वो अधिकांश रिलेटेड होते हैं लोअर। यानी कि अर्थात ये कहें कि कुछ फंक्शन इसके मैनेजरियल लेवल से रिलेटेड है और कुछ नॉन मैनेजरियल से। मुख्य रूप से इसमें आते हैं कौन कौन लो लेवल में, तो सुपरवाइजर, फॉरमैन, जो कि वर्कर के कामों पर हमेशा नजर रखते हैं। तो ये बात करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन किस प्रकार होते हैं, क्या है। पहला हमारा फंक्शन है सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवेंसेस, अर्थात श्रमिकों की पीड़ा को प्रेषित करना। देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है कि श्रमिकों की पीड़ा को, श्रमिक मतलब कौन, नॉन मैनेजरियल लेवल के लोग जो सबसे नीचे काम कर रहे हैं, उनकी पीड़ा यानी कि उनकी परेशानियों को प्रेषित करना, यानी भेजना। कहाँ भेजना, तो आप छोटे मोटे जो समस्याएं होती हैं लेबर की, उनकी समस्याओं को तो कोशिश करते हैं कि खुद ही दूर कर दें। अब मान लीजिए जैसे उनको कुछ गाइडलाइन की जरूरत पड़ी, कुछ समझाने की जरूरत पड़ी, तो लोअर लेवल के लोग उनको समझा देते हैं, मैनेजमेंट वाले लोग। लेकिन अगर उनसे बड़ी समस्या होती है तो वो ट्रांसफर कर देते हैं मिडिल को, और उनसे बड़ी समस्या तो टॉप लेवल। अर्थात श्रमिकों की समस्या को सबसे पहले कौन सुनेगा, तो वो होता है हमारा लो लेवल मैनेजर। अब ये इसके बाद देखते हैं दूसरा, इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट, अर्थात उचित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना। यानी कि लो लेवल फंक्शन की दूसरी सबसे अहम जिम्मेदारी होती है कि वर्कर से रिलेटेड कार्य के वातावरण को देखें, कि जहां हमारे एनवायरनमेंट, वर्किंग एरिया का एनवायरनमेंट कैसा है, हमारे जो वर्कर कार्य कर रहे हैं वहां कहीं वो ज्यादा धूप में तो नहीं है, कहीं बारिश में भीग तो नहीं रहे हैं। इस प्रकार की
जो उनको एक तरीके से कहा जाए कि अच्छा प्रॉपर वातावरण जो है, प्रॉपर इन्वायरमेंट जो है, ये प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? लो लेवल मैनेजमेंट। सपोज कीजिए मान लीजिए अगर कोई वर्कर धूप में काम कर रहा है तो उसको शेड की व्यवस्था की जा सकती है, उसको छतरी की व्यवस्था कर सकते हैं जिससे वो उसकी सुरक्षा भी हो और वो अच्छे से आराम से काम कर सके। वर्कर के बीच कोई टकराव की स्थिति हो तो उसको दूर करने का कार्य करें, ताकि हमारा जो वर्किंग एरिया हो, वहाँ के जो इन्वायरमेंट हो वो एक अच्छा बना रहे, खुशनुमा बना रहे, ताकि हमारे वर्कर अच्छे से कार्य कर सके। अब देखिए तीसरा हमारा जो फंक्शन होता है वो होता है इंश्योरिंग वर्कर सेफ्टी। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कर्मचारियों की सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा? टॉप लेवल तो नहीं आ रहा है वर्कर को देखने सीधे तौर पर, मिडिल तो नहीं आ रहा है, वर्कर से रिलेटेड कौन है? तो हमारा लो लेवल मैनेजर। तो लो लेवल मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि हमारे वर्कर्स किस परिस्थिति में, किस कंडीशन में वर्क कर रहे हैं, उनको क्या दिक्कतें का सामना करना पड़, क्या उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना, ये जिम्मेदारी होती है हमारे लोअर लेवल मैनेजर की। वो उनको सेफ्टी किट देना, उनको सेफ्टी से सजेशन देना रिलेटेड, ताकि वो अपने आप को सेफ रख सकें। बल्कि पुरानी मशीनें, बॉयलर जो खराब स्थिति में, उनको चेंज करना, रिपेयर करना, ताकि हमारे वर्कर किसी भी स्थिति में सेफ रहे, ये जिम्मेदारी होती है हमारे लोअर लेवल मैनेजर की। अब देखिए उसके बाद आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हेल्पिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब देखिए ये केवल लेबर के लिए नहीं बल्कि मैनेजर के लिए भी काम करते हैं। अब देखिए कैसे मैंने उनको मदद करेंगे मिडिल लेवल मैनेजर को? तो मान लीजिए कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट में अभी हमने देखा था कि वर्कर को अब मोटिवेट करने का कार्य करता है हमारा मिडिल लेवल मैनेजर। तो वर्कर से रिलेटेड किस वर्कर ने कैसा परफॉर्म किया है उसके कार्य की तारीफ होनी चाहिए या उसको मोटिवेट करना है, तो ये मिडिल लेवल को अपने वर्कर से रिलेटेड सूचना कौन देगा? तो वर्कर्स के बारे में तो अच्छी तरीके से जानकारी लो लेवल रखता है, तो ये लो लेवल ही होता है जो मिडिल लेवल को ये बताता है कि इस वर्कर का परफॉर्मेंस कैसा है, किसको मोटिवेट करना है, किसको आगे बढ़ाना है, ये उनकी जिम्मेदारी ये देता है। यानी वर्कर से रिलेटेड सारी जानकारी लो लेवल पहुंचाता है मिडिल लेवल के पास। अब देखो उसके बाद इनवाइटिंग सजेशंस, यानी कि सुझाव आमंत्रित करना। लो लेवल मैनेजर समय समय पर सुझाव भी आमंत्रित करता है, अपना सजेशन भी, अपना एडवाइस भी देता है। वो चाहे वर्कर को उनके काम के संबंध में बताता है या फिर मिडिल लेवल या टॉप लेवल भी अगर वर्कर से रिलेटेड कोई सुझाव चाहते हैं तो ये सजेशन उनको भी प्रोवाइड करता है हमारा लो लेवल मैनेजर। और आखिरी में फंक्शन देखिए क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशन, अच्छे मानवीय संबंध का निर्माण। हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि हमारा जो लो लेवल मैनेजर होता है ये मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल के पोस्ट के दोनों के पोस्ट के ठीक बीच में होता है। इसके हमेशा ये प्रयास रहता है कि हमारे दोनों ही पोस्ट के बीच में, यानी कि मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल दोनों ही लेवल हमारा एक दूसरे से जुड़ा रहे और अच्छा कार्य होता रहे और हमारे वर्कर्स के बीच में आपसी जो संबंध है वो अच्छे बने रहे। इसका हमेशा प्रयास करता हमारा लो लेवल मैनेजमेंट। कुछ बच्चे जो नोट्स बनाना चाह रहे होंगे वो वीडियो को पॉज करके आप चाहे तो इससे नोट्स तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद आगे बात करेंगे, यानी कि हम अगले चैप्टर में इसकी जब हम 10वां वीडियो लेकर आएंगे तो उसके आगे मैनेजमेंट के बारे में और भी बात करेंगे। उस समय हम कोऑर्डिनेशन के चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए और पूरी तरीके से देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है हम लेकर हमेशा आपके बीच में आते रहेंगे। धन्यवाद।